3 महीने तक धूप को भी नहीं देखा था अरे बाप रे। कि धूप कैसी होती है। मैं बंद कमरे में ही रहती थी, अंदर ही अंदर। अच्छा। मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि धूप को भी देखना पसंद नहीं करती थी। कोई आ रहा है तो उससे बात नहीं करनी, किसी के साथ बैठना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना। 14 साल हो गए हैं मेरे बेटे को एक्सपायर हुए, तो 8-9 साल में प्रॉपर डिप्रेशन में रही हूँ। 8-9 साल डिप्रेशन में रहने के बाद तो क्या ऐसा भी टाइम आया कि जब आप दवाइयों पे भी डिपेंड हुई? बिल्कुल। अच्छा। मतलब मेरा किसी से बात करना भी बंद हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लग गई, किसी से बात नहीं करती थी। मेरे पास एक बेटी थी, मैं उस बेटी को भी प्रॉपर खाना नहीं देती थी। मतलब उससे बात भी नहीं करना पसंद करती थी, जबकि वो भी मेरा खुद का ही बच्चा था। लेकिन मेरे को ये लगता था कि मेरा बच्चा क्यों ही चला गया इस दुनिया से। पूरा मैंने 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं करा था दवाइयों का। हाँ। छूट गई थी, मुझे नींद आना शुरू हो गई। मैं सबसे अच्छे से बात करना शुरू कर दिया, प्यार करने लग गई सभी से। अपनी बेटी से प्यार करने लग गई, अपने हस्बैंड से प्यार करने लग गई, सभी लोगों से प्यार करने लग गई। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग गया फिर से। तो क्या सच में आपको पौधों ने डिप्रेशन से बाहर निकाला? बिल्कुल मैम। क्या आप भी किसी डिप्रेशन का शिकार हैं? डिप्रेशन या स्ट्रेस या कोई भी मानसिक बीमारी, इन सभी को ठीक करने के लिए क्या आप भी दवाइयों के सहारे आ चुके हैं? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज हम एक ऐसे शख्स से मिलने वाले हैं जिसने मात्र गार्डनिंग से ही अपने 7 से 8 साल पुराने डिप्रेशन की प्रॉब्लम को ठीक कर लिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ गार्डनिंग एक्सपर्ट चांदनी गौतम जी की, जिनका एक जबरदस्त गार्डन है और उनकी एक जो पॉजिटिविटी है जो हर किसी को अट्रैक्ट करती है। उन्होंने ना सिर्फ अपना डिप्रेशन ठीक किया, बल्कि जाने कितने लोगों को उनकी सलाह की मदद से वो अपने डिप्रेशन को ठीक कर चुके हैं। तो आज इस बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि आखिर वो क्या कहानी थी जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में गई और वो उन्होंने किस तरीके से गार्डनिंग की मदद से अपना डिप्रेशन ठीक किया। तो ज्यादा देरी नहीं करते, मिलते हैं गार्डनिंग एक्सपर्ट चांदनी जी से। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार मैम। नमस्कार अंजू जी। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को छोटा सा परिचय दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ चांदनी गौतम और मैं हूँ गुड़गांव की रहने वाली। और वैसे गार्डनिंग की दुनिया की अगर बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि आजकल हर गार्डनर आपके नाम से बहुत अच्छे से परिचित है, क्योंकि ये जो जिस गार्डन में आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, चलता फिरता गार्डन के नाम से इसे जाना जाता है। हाँ जी। जैसा कि पहले हमारी बातचीत में मुझे आपने बताया था, ये बात निकलकर सामने आई थी कि 7 से 8 साल तक, इतने लंबे समय तक आप डिप्रेशन का शिकार रही। हाँ जी। और गार्डनिंग एक ऐसी चीज बनी जिसने डिप्रेशन से आपको उभारने का काम किया। बिल्कुल। आप बोलती हैं कि आपको नया जीवन ही गार्डनिंग ने दिया। बिल्कुल। तो वो कहानी एक बार मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो क्या कहानी थी? गार्डनिंग मैंने शुरू तो की थी कोविड के टाइम से, अच्छा। और बट लेकिन मैं कोविड के टाइम से पहले से ही काफ़ी परेशान थी। अच्छा। काफ़ी डिप्रेशन में थी, रही हूँ काफ़ी सालों तक। और फिर गार्डनिंग का तो एक क्या ही बताऊँ, मेरे लिए एक मैजिक जिसको कहते हैं ना, हाँ। कि मेरे जीवन में एक मैजिक हुआ है गार्डनिंग करने से। एक छोटी सी बात कही थी मेरे हस्बैंड ने कि तुम किसी और चीज़ से खुश नहीं हो सकती हो, तुम गार्डनिंग करो ताकि तुम अपने आप को थोड़ा सा एक अलग वे में महसूस कर पाओ, अपने आप को महसूस कर पाओ कि तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो और कितनी परेशान वाली दुनिया में जी रही हो। तो मुझे डिप्रेशन से निकालने का काम सबसे बड़ा इन पौधों का है और दूसरा मेरे हस्बैंड का है। तो क्या सच में आपको पौधों ने डिप्रेशन से बाहर निकाला? बिल्कुल मैम। सबसे बड़ी चीज़ होती है, देखिए, अगर हम व्यस्त हैं तो हम खुश हैं। ये हमारा खालीपन जो है ना, यही तो हमारा सबसे बड़ा डिप्रेशन है। अगर हम खाली रहेंगे तो ही हम डिप्रेशन के करीब होते चले जाएंगे। अगर हम व्यस्त रहेंगे तो ये डिप्रेशन क्या, हमारे आसपास कोई चीज़ भटकेगी ही नहीं, कभी कोई बीमारी और आ ही नहीं सकती हमारे शरीर के अंदर। तो कितने दिनों तक आप डिप्रेशन का शिकार रही थी? करीब 14 साल हो गए हैं मेरे बेटे को एक्सपायर हुए, तो करीब मैं 5-6 सालों तक डिप्रेशन में रही थी, बल्कि और ज़्यादा ही रही हूँ। और अब 5-6 साल इस बात को हो गए हैं, तो और कुछ टाइम मेरा थोड़ा सा ऐसे ही निकल गया, अंदर बाहर रहना। बट मेरा 8-9 साल में प्रॉपर डिप्रेशन में रही हूँ। 8-9 साल डिप्रेशन में रहने के बाद तो क्या ऐसा भी टाइम आया कि जब आप दवाइयों पे भी डिपेंड हुई? बिल्कुल। अच्छा। मतलब मेरा किसी से बात करना भी बंद हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट रहने लग गई, किसी से बात नहीं करती थी। मेरे पास एक बेटी थी, मैं उस बेटी को भी प्रॉपर खाना नहीं देती थी। मतलब उससे बात भी नहीं करना पसंद करती थी, जबकि वो भी मेरा खुद का ही बच्चा था। लेकिन मेरे को ये लगता था कि मेरा बच्चा क्यों ही चला गया इस दुनिया से।
और इतना मैंने उसका ट्रीटमेंट कराया, इतनी मैंने उसकी केयर करी, फिर भी मतलब इतना बड़ा दुख मेरी लाइफ में आया कैसे, सारा कुछ करने के बाद भी। तो फिर मतलब जब आप इस समय से जूझ रही थी, निकल रही थी, आपने दवाइयों का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन दवाइयों की जगह पे गार्डनिंग ने किस तरीके से मदद की? वो बस हस्बैंड ने सोचा कि तुम खाली रहती हो, एक तो ठीक है, एक बच्चे की केयर करती हो, घर की केयर करती हो जितना कर पाती हो, बट अपनी केयर नहीं कर पा रही हो, तुम्हें व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे हस्बैंड ने यही सलाह दी कि तुम पौधे लगाओ, तुम 2-3 पौधों से शुरुआत करो, तुम्हें कैसा फील होता है। और दरअसल मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, तो मैं इतने हरे भरी जगह से आई हुई हूँ कि इतनी ज़्यादा खेती है मेरे, तो मैं इतनी ज़्यादा खुश रहती थी शादी से पहले। लेकिन ये जो खुशी होती है ना, ये 2 तरीके की होती है कि एक तो जब हमारे पास एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है खुश रहने का, और एक हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, वो एक खुशी हमारी अलग होती है। तो ये मैंने अचीव किया इस गार्डन को। तो कितने दिनों में आपको रिजल्ट्स दिखना शुरू हो गए थे? जैसे आपने कुछ पौधे लगाए, कब आपको फील होने लग गया था कि अंजू जी, जब मैंने पहला पौधा लगाया था तो मैंने डिस्पोजल ग्लास से शुरू करा था। पहले मेरे घर में आर्टिफिशियल प्लांट आया एक, वो मैंने अभी तक संभाल के रख रखा है, क्योंकि वो मेरे जीवन की शुरुआत है डिप्रेशन से दूर करने की। वो आर्टिफिशियल प्लांट जो है उसने मुझे एक इस चीज़ से बाहर निकलने की दी कि ये जो आर्टिफिशियल प्लांट है ना, उसे मैं रोज़ देखती थी कि ये जैसा है ये वैसा ही है। ये कभी ना बढ़ता है ना घटता है ना कुछ होता है, ना इसकी चमक घटती है ना बढ़ती है, जैसी है वैसी है। तो क्यों ना मतलब रियल चीज़ पे काम किया जाए। रियल चीज़ को अगर तू रोज़ाना देखेगी तो उसकी कलियां भी नहीं खिलेंगी, उसमें फ्रूटिंग भी होगी, उसमें फ्लावरिंग भी होगी, उसकी नई लीफ भी आएंगी, तो और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। मैंने डिस्पोजल से स्टार्ट किया सीड्स लगाना। मैंने सबसे पहले अनार के प्लांट लगाए जो कि उगे मेरे गार्डन में, अभी भी वो प्लांट है और फ्रूटिंग हो रही है। वहाँ से जब वो अनार के प्लांट निकले मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इसके बाद तो फिर मैंने सोचा कि इनको अब बड़े पॉट में शिफ्ट किया जाए। तो फिर मेरे पास गमले भी नहीं थे। मेरे सामने मेरे अंकल रहते थे एक, वो मुझे बहुत प्यार करते थे, बहुत, अब इस दुनिया में नहीं है वो, लेकिन जैसे मेरे पापा ने मुझे प्यार किया, हमेशा उन्होंने मुझे वैसे ही प्यार किया। तो वो मुझे बोलते थे कि बेटा तुम गार्डनिंग करना चाह रही हो, तुम्हारा शौक है गार्डनिंग करना, तो मैं तुम्हें गमले देता हूँ, तुम ये वाले गमले ले जाओ और तुम इन गमलों में अपने पौधे लगाओ। मैंने उनको पहली बार तो मना किया कि नहीं नहीं अंकल मुझे नहीं लेने, कोई बात नहीं मैं अपना खरीद लूँगी और गमले। उन्होंने बोला नहीं बेटा, एक बार पौधा लगाओगे खराब हो जाएगा तो तुम्हारा मन उदास होगा, तो तुम क्यों नए गमले खरीद रही हो, तुम इन पुराने ही गमलों में शुरुआत करो। तो मैंने वो अंकल से गमले लिए और उन गमलों में मैंने अपने पौधे लगाना शुरू किया। अंकल से मैंने 3 गमले लिए, जिनमें से 2 गमले थोड़े कच्चे थे, वो टूट गए, लेकिन एक गमला जो बहुत सॉलिड था, उन्होंने उस गमले के बारे में भी मुझे बताया था कि जीवन में मजबूती हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम छोटी छोटी बातों से परेशान होंगे तो बहुत जल्दी टूट जाएंगे। अगर हम किसी भी छोटी बात को अगर बड़ा समझ के बैठे रहे तो भी हम बहुत जल्दी टूट जाएंगे। इसीलिए कभी भी किसी भी बातों पे टूटने की बजाय ना मजबूती दिखाना ज़्यादा सही रहेगा। तो मेरे पास वो गमला अभी तक भी है अंकल जी का दिया हुआ, जिसमें अभी भी प्लांट इतना अच्छा ग्रो करता है। उसके बाद मैंने इतने गमले खरीदे अंजू कि मेरे सारे गमले टूट गए, बट वो एक गमला अभी तक बचा हुआ है, वो टूटता ही नहीं है कभी भी। तो वो हमें मतलब ये बताता है कि जीवन में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, सॉलिड रहना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने ये अपने इस तरीके का कंटेनर लिए, जिसमें मैंने सोचा कि अगर मैं सीमेंटेड गमले लूँगी वो बार बार टूटेंगे, प्लास्टिक गमले लूँगी तो वो धूप से क्रैक होंगे, वो जल्दी टूट जाएंगे। तो फिर मैंने सॉलिड काम किया और इस तरीके का अपना गार्डन बनाया और अपने डिप्रेशन को दूर किया। धीरे धीरे करके मैं गार्डनिंग एक छोटे से पौधे से लेके कहाँ तक पहुँच गई और डिप्रेशन का तो पता ही नहीं कहाँ गया, और मैंने कितने लोगों का डिप्रेशन भी दूर कर चुकी हूँ। मैं बिल्कुल यही पूछने वाली थी, क्योंकि बहुत लोगों का ये कहना है कि चांदनी जी ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला है। तो कैसे आप लोगों को मोटिवेट करती हैं? बस यही है कि गार्डनिंग करें, व्यस्त रहिए, आप किसी भी चीज में रहिए बट व्यस्त रहिए, और सबसे बढ़िया चीज है व्यस्त रहने का कि गार्डनिंग करिए आप। ठीक है, तो अभी आपके पास तकरीबन कितने प्लांट्स होंगे? मैंने काउंट ही नहीं करे अभी तक। हाँ, पूरी छत लेगी, ये भी भरी हुई है, इससे ऊपर की छत है वो भी पौधों से भरी हुई है, क्योंकि ये जो पौधे हैं ना ये बच्चे हैं मेरे। हाँ, जैसे हम अपने बच्चे को नहलाते हैं ठीक उसी तरीके से पौधों को भी हम नहलाते हैं। जैसे हम अपने बच्चे को खाना खिलाते हैं वैसे ही इनको भी डाइट की ज़रूरत होती है। जैसे हम अपने बच्चे को प्यार करते हैं वैसे ही हम इनको प्यार करते हैं। हम अपने बच्चे को कहीं किसी के भरोसे छोड़ के जाते हैं
तो हमारे अंदर एक बेचैनी होती है ना कि हम अपने बच्चे को वहाँ छोड़ के आ रहे हैं, कैसे हमारा बच्चा रहेगा। ठीक है, प्लांट्स भी अगर हम किसी के भरोसे छोड़ जाते हैं ना कि आज हमारे पौधों में पानी दे देना, तो हम बोल तो जाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर बहुत बेचैनी रहती है कि हमारे पौधों की कोई केयर हमारे जैसी कर पाएगा। सही बात है, बिल्कुल। तो अच्छा, ये लगाव हो जाता है। एक चीज़ और है, जैसे कि आप पहले दवाइयाँ खा रही थी, गार्डनिंग के बाद आपको ऐसा लगता है कि गार्डनिंग ने आपको बिल्कुल ठीक किया है, बिल्कुल। तो फिर आपने दवाइयाँ बिल्कुल छोड़ दी? बिल्कुल छोड़ दी, मेरी 1 ही महीने के बाद दवाइयाँ छूट गई थी। अच्छा। पूरा मैंने 1 मंथ कंप्लीट भी नहीं करा था दवाइयों का, हाँ। छूट गई थी। मुझे नींद आना शुरू हो गई, मैं सबसे अच्छे से बात करना शुरू कर दिया, प्यार करने लग गई सभी से, अपनी बेटी से प्यार करने लग गई, अपने हस्बैंड से प्यार करने लग गई, सभी लोगों से प्यार करने लग गई। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगने लग गया फिर से, मतलब फिर से मैं वापस उसी दुनिया में चली गई जो मेरी पहले थी। देखिए अंजू जी, जो हमारे इमोशंस होते हैं ना, वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं और वो कभी ख़त्म होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी आंखों से आंसू का आना भी ज़रूरी है और हमारे इमोशंस बाहर निकलने भी ज़रूरी है और हमारे अंदर भी रहने ज़रूरी हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का एक आधार है, एक हिस्सा है जिसको हम अपनी जीवन से हटा नहीं सकते हैं। लेकिन जिसकी जितनी ज़िंदगी होती है ना, वो तय है, जिसको जब जाना है वो तभी जाएगा। आप उसे ना रोक सकती हैं, ना उस चीज़ को टाल सकती हैं। तो जिस दिन आप ये चीज़ समझ गई ना कि ये चीज़ जानी तय है और इसमें आपका कोई हाथ नहीं है, ये वक्त के साथ ये चीज़ें बनी हुई हैं कि जब जिसने जितनी ज़िंदगी लिखी है वो उसको उतनी ही मिलेगी, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। जिस दिन आप ये चीज़ समझ गए ना, आप कभी डिप्रेशन में रहोगे ही नहीं, क्योंकि इनके साथ मैं इतनी व्यस्त रही हूँ कि मैं इस चीज़ को भूल ही गई हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि उसकी इतनी ही लाइफ थी मेरे साथ जितना उसने समय मेरे साथ बिताया। तो ये चीज़ तो है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से प्लांट्स हैं, एक बार हम इनकी कटिंग कर देते हैं, फिर से नए पत्तों का खिलकर आना, फिर फूल सबसे का बड़ी आना, खुशी मिलती है, फिर वो फ्रूटिंग का होना, बहुत बहुत खुशी देती है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देती है। और आप देख ही रहे हो कि अगर मेरा ये काम नहीं है गार्डन का, मेरा ये शौक बन गया है अब। सही बात। अगर मेरा ये काम होता ना तो मैं इसे काम के जरिए से दिखाती आपको, लेकिन ये मेरा शौक है। आप मेरा शौक देख रहे हो कि मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से अपने शौक को तैयार किया है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी और आपने बताया कि तकरीबन 45 स्ट्रीट डॉग्स आपके पास आते हैं और आपके पास आकर वो खाना खा के मॉर्निंग जाते हैं। इवनिंग। मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा व्यस्त कोई नहीं हो सकता और आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। मॉर्निंग इवनिंग में उनको खाना खिलाती हूँ, बर्ड्स की केयर करती हूँ, बहुत बर्ड्स की केयर करती हूँ, उनके बच्चों को पालती हूँ, फिर उन्हें उड़ा देती हूँ, उनको बचाती हूँ बाकी पक्षियों से कि ताकि वो उनके अंडों को ना खा जाए, क्योंकि रियल घोंसले बनाती हैं बर्ड गार्डन में आके। तो वो जीवन जीने की इच्छा को बढ़ाती हैं हमारी को, कि ये बिना बोले भी हमें अपनी चीज़ें समझाती हैं, अपनी तकलीफ हमें बताती हैं। वो हमसे डरती भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये हमारी केयर करेंगी। तो प्रकृति ने जो चीज़ें बनाई है ना, वो हमें इतना कुछ सिखाती हैं, लेकिन एक इंसान इस चीज़ को समझ नहीं पाता है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक खास बात ये है कि आपने कुछ सामान्य पौधे ना रखे, फ्रूट गार्डनिंग का जो कॉन्सेप्ट आपने चूज किया, हाँ। वो हर दिन हर कुछ महीनों बाद ही आपको फ्रूटिंग जो मिलती है वो एक गजब का एक रिजल्ट होती है, आपके अंदर वो पॉजिटिविटी भरती है, बहुत सारी चीज़ें। और साथ ही जो गार्डनिंग का सेटअप आपने तैयार किया वो एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चलता फिरता गार्डन, मोबाइल गार्डन हम बोल सकते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर जो व्यवस्थाएं आपने की, वो दिखता है कि आपने कितना ज़्यादा एफर्ट अपनी गार्डनिंग में लगाया है। मतलब मैंने आपको बता नहीं सकती हूँ, मैंने अपने आप को पूरा ही व्यस्त कर दिया था कि मैं एक कचरे वाली बन जाते हैं ना, जैसे कचरे वाली बन गई थी अपने घर की, कि एक एक चीज़ को मतलब बीनना कि ये चीज़ वेस्ट है तो इसको यहाँ ऐड करना है मुझे, ये चीज़ प्लास्टिक है तो इसको बिल्कुल अलग करना है, ये चीज़ खाने की है तो इसे मुझे बाहर नहीं फेंकना है, इसे मुझे अपने घर में ही यूज़ करना है, ये कपड़ा वेस्ट नहीं होगा, इस कपड़े को भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने कपड़े की भी कटिंग करके इन्हीं के अंदर डाल रखा है ताकि वो गल जाए, क्योंकि प्लास्टिक तो देखिए कितने हज़ारों साल तक नहीं गल सकती है। बिल्कुल सही बात। बाकी ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब गल जाती हैं, सब गल जाती है। उसका रिजल्ट हम सामने देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े पौधे, इतनी ज़्यादा ऊंचाइयां वो ले चुके हैं, जहाँ लोग एक गमला लगाने से अपने घर पर डरते हैं, है ना, वहाँ पर इतने सैकड़ों की संख्या में बड़े बड़े फ्रूटिंग प्लांट्स आपने लगाए हुए हैं। तो ये बहुत गजब बात है। और आपकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि अभी जितनी पॉजिटिविटी है, यकीन नहीं हो रहा है कि एक समय ऐसा भी रहा है कि जब आप किसी से बोलती नहीं होंगी। और मैंने 3 महीने तक धूप को भी नहीं देखा था। अरे बाप रे, कि धूप कैसी होती है। मैं बंद कमरे में ही रहती थी, अंदर ही अंदर। अच्छा, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी कि धूप को भी देखना पसंद नहीं करती थी। कोई आ रहा है तो उससे बात नहीं करनी,
किसी के साथ बैठना नहीं, किसी के साथ बात नहीं करना। तो कह सकते हैं ना बेसिकली कि गार्डनिंग ने आपकी दुनिया बदल दी, बिल्कुल, या फिर नया जन्म ही दे दिया, नया कि जन्म नई दे दिया। चांदनी एक बार उभर कर फिर से आ गई। बिल्कुल। मैं तो हमेशा जब भी चांदनी जी से मिलती हूँ मैं पॉजिटिविटी से भर जाती हूँ। तो गजब की चीज़ है कि गार्डनिंग ने उनके जीवन को पूरा तरीके से बदल दिया है। हम बहुत बार आपको ये बोलते रहते हैं कि आप इस पौधे के ज़रिए अपनी इस शारीरिक बीमारी को ठीक कर सकते हैं। अब आपके सामने हमने जीता जाता उदाहरण रखा है कि किस तरीके से अपनी मानसिक बीमारियों को भी एकदम सुकून वाली जो ज़िंदगी जीना चाहते हैं अगर आप, तो वो आपको गार्डनिंग दिलाता है। और मेरे ख्याल से मैम ने अपने गार्डन का नाम भी सुकून ही रखा हुआ है। और बहुत ही शानदार बातचीत ये मेरी आपसे रही, तो मुझे लगता है कि बहुत लोगों को प्रेरित करेगी। वैसे ही आप बहुत प्रेरित करती रही हैं, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालती रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।